हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो में फिजिक्स न्यूमेरिकल का भाग 9 करने वाला हूं और इसमें मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो अभी तक के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मतलब ऐसे कहिए कि मतलब पूरा झोला भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए पता चल जाएगा आपको भी। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। देखिए थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप क्वेश्चन देखिए। मोहन का यहाँ आ जाते हैं। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगा। ठीक है, देखिए हम बताते आ रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन दैट जितना जो भी दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ दिया है चाहे वो समय है, द्रव्यमान है, जो भी, उसको पहले लिख लीजिए आप। ठीक है, देखिए वजन कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम। ये देखिए वजन पर मत जाइए, ठीक है, हमेशा यूनिट पर जाइए। ठीक है, यूनिट क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम है मतलब वो मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और m बराबर 40 kg। यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। तथा वो 10 सेकंड में, ये देखिए हमारा t का मान दे रखा है, समय 10 सेकंड। ठीक है, 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना, 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ऊंचाई क्या, ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो हमको ऊंचाई निकालना, तो टोटल 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो 50 सीढ़ी की ऊंचाई को हम निकालने के लिए 50 से गुना कर देते हैं, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 15 गुना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और यूनिट का ख्याल रखिएगा, चूँकि ये मास है, इसका यूनिट केजी है, एसआई यूनिट, और समय है, एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। इसलिए ऊंचाई जो मतलब जो डिस्टेंस है ऊंचाई, इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, और इसका एसआई यूनिट होता है क्या, मीटर। और मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर को 100 से देते हैं भाग, तो इतना मीटर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है कुछ नहीं, बस जैसे पहले निकालते थे इसको ऐसे कर लिए। देखिए मोहन की शक्ति, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, शक्ति मतलब P बराबर W/T एक फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो P है ना, इसको कहते हैं पावर। थोड़ा देख लीजिए, पावर हिंदी में कहते हैं शक्ति। ठीक है, और इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा वर्क, WR के वर्क, और हिंदी में कहते हैं कार्य, इसको डिनोट करते हैं W से। ठीक है, और ये हमारा होता है समय। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और हमको चूँकि निकालना है शक्ति, और शक्ति बराबर होता है क्या, कार्य बटा समय। ठीक है, और कार्य निकालने के लिए हम आपको बताए थे, जब भी कभी W निकालना हो, कार्य निकालना हो, और क्वेश्चन में H का मान दिया रहे, जब भी कभी W निकालना हो, कार्य निकालना हो, और क्वेश्चन में H का मान दिया रहे, मतलब क्या निकाल देना है, W बराबर M G और H निकाल देना है। ठीक है, तो निकाल दीजिए। ये देखिए M का मान कितना दे रखा है, 40 kg, लिख दीजिए 40 kg। और G का मान आपको हम बताए थे, G का मान 9.81 भी होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो ऑप्शन चूँकि पॉइंट में नहीं है, तो इसको 10 ले लीजिए, तो G का मान ले लिए 10। ठीक है, इनटू H, इसको मिटा देते हैं। H का मान कितना है, ये देखिए H, यही निकला ना, ये हुआ H का मान। H का मान कितना, 15 इंटू 50 अपॉन में 100, तो ये क्या निकल गया, वर्क, कार्य हमारा निकल गया इतना। ठीक है, इतना जूल, JOULE, जूल। और T का मान कितना समय दे रखा, 10 सेकेंड। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। एक बार हम कुछ चीज़ों को ऊपर वाला इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ से कार्य का मान निकल गया और समय दे रखा है, तो हम बताए थे ना आपको कि जो शक्ति होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय। दिख रहा होगा, कार्य को W से डिनोट करते हैं, समय को T से। ठीक है, यहाँ देखिए, अब मान रख दीजिए, इसको मिटाते हैं।
कार्य का मान कितना दे रखा है, ये हमारा कार्य है, ये कार्य है 40 गुना में 10 गुना में 15, ठीक है, गुना में 50 भागा 100। ये हमारा हो गया कार्य। और समय कितना दे रखा है, ये देखिए 10, तो कार्य बटा समय, कार्य लिख दिया बटा समय, तो भाग 10 देते हैं, कितना से 10 से गुना में। अब इसको काट उठ दीजिए, कैसे काटना है, ये देखिए ये 10 से ये 10 गया, और कैसे काटना है, ये 50 दुना 100, और कहाँ कटेगा, अच्छा ये 2 से 20 दुना 40, क्या क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 20 और इंटू में बच गया इधर 15, ठीक है। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 15 दुना 30 और 1 0 नहीं 300, 300 क्या निकलेगा, शक्ति, ठीक है। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, WL। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए 300 वाट, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर, ये जो है ना, देखो देखिए कार्य होता है ना, कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और समय का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो इसी को कभी कभी जूल प्रति सेकंड में यूनिट दे देगा, मतलब वाट ना डाल के इसको जूल प्रति सेकंड भी दे सकता है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ से पढ़ते हैं इस साइड से। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा, एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मिनट की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन तो हम लोग दिए ही नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, हम लोग पेज में लिख के आए हैं, ऑप्शन को हम दे देते हैं, भूल गए थे एक्चुअली। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिएगा 50 वाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 100 वाट, ऑप्शन नंबर सी 80 वाट, और ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। क्वेश्चन को लिख के लाते हैं, इसलिए भूल गए थे बोर्ड पर लिखने में। और क्वेश्चन पढ़िए, देखिए सबसे पहले जो भी कुछ भी दिया है गिवन दैट, उसको पहले सबसे पहले लिख लीजिए। देखिए कह रहा है कि 4 मिनट में, तो हम जानते हैं ना कि समय को टी से डिनोट करते हैं, और टी बराबर दे रखा है 4 मिनट, इतना तो जानते हैं। 600 न्यूटन बल, तो ये भी पता है ना, बल कहे तो एफ से डिनोट करते हैं फोर्स को, और ये है 600 न्यूटन, इतना तो पता ही हो गया। 20 मीटर की दूरी, ये देखिए डिस्टेंस कितना दे रखा है, एस 20 मीटर, ठीक है। तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या रहा निकल, हम आपको बताए थे ना। देखिए शक्ति का फॉर्मूला था P बराबर W/T, अभी से पहले वाला क्वेश्चन भी बताए थे, P बराबर W/T। यहाँ W क्या है, कार्य है, और ये समय है, तब निकल जाता हम लोग का शक्ति। लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा कि यूनिट सबका सेम होना चाहिए, मतलब यूनिट हमेशा SI में होना चाहिए सभी का, ठीक है। यहाँ देखिए अब हम लोग कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है। और कार्य निकालने में हम बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में F और S का मान दिया रहे, तो समझ जाइए कार्य कैसे निकलेगा, W बराबर FS cos थीटा, ठीक है। जब स्टार्टिंग में 2 3 4 5 वीडियो है ना, बस इसी पर है, कार्य पर, FS cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, F का मान दिया है और S का मान दिया है, तो समझ जाइए कि W कैसे निकलेगा, FS cos थीटा से। तो निकालिए FS cos थीटा, F का मान कितना दे रखा है, देखिए F का मान यहाँ 600 न्यूटन, लिख दीजिए 600 इंटू S का मान कितना दे रखा है, 20 मीटर, लिख दीजिए 20 मीटर, ठीक है। और cos थीटा में बताए थे, देखिए जब भी थीटा का मान नहीं दे रखा हो तो थीटा बराबर हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री, और cos 0 इंटू cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका कितना कार्य होगा, 600 इंटू 20, ये हो गया हमारा कार्य, और इतना जूल, ठीक है। अब इतना जूल कार्य निकल गया। अब इसी मान को यहाँ हम लोग रख देते हैं, देखिए यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हमको शक्ति निकालना है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और कार्य निकल गया कितना, 600 इंटू 20 जूल बटा समय। समय कितना देखा, 4 मिनट। लेकिन मिनट जो है ना, चूँकि यहाँ पर सब SI का सब यूनिट सेम होना चाहिए, यानी SI में होना चाहिए, इसलिए समय का SI यूनिट होता है सेकंड। तो 4 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो अब काट उठ दीजिए, कैसे काटते हैं, देखिए 60 दहेक 600, ठीक है।
और 4 5 20, क्या बच गया ऊपर में 10 × 5, तो 10 × 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा 50। अब 50 क्या हो जाएगा, क्योंकि शक्ति है तो सब शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है वाट, 50 वाट। या तो ऑप्शन में 50 वाट रहेगा, ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन देख ले, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, या तो 50 वाट रहेगा, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है, देखिए कारी का ऐसा मात्रा क्या होता है, कारी का ऐसा मात्रा जूल, ठीक है, और टाइम का सेकेंड। तो ऑप्शन में कभी कभी ये भी दे सकता है कि 50 वाट ना दे के इसको कर देगा इतना जूल प्रति सेकेंड, तो भूलिएगा मत, मार दीजिएगा खटाक से, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 एक बार पढ़ते हैं पहले इसको अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है, ठीक है, यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, दूसरी शक्ति का पता लगा। देखिए वो चरण क्या होता है देख लीजिए, हम लोग जो घर का सीढ़ी होता है ना, यही चरण हो गया, इसकी जो ऊँचाई दे रखा है ना, यही ऊँचाई है, कितना ऊँचाई है 45 चरण, 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरण सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, तो ये प्रत्येक चरण सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यही 15 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है। तो जो कुछ भी दिया उसको पहले लिख लीजिए। देखिए 50 केजी भार, तो 50 केजी दिया, यूनिट अगर केजी है तो समझ जाइए क्या है, मास है। अब मास को किससे डिनोट करते हैं, एम से, एम बराबर कितना हो गया 50 केजी, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। 45 चरण सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता, और टाइम का मान कितना दे रखा, टी बराबर 9 सेकंड, ठीक है। ऊंचाई निकाल लीजिए, एच कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखा, कितना एक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऐसा 45 चरण चढ़ जाता है, तो इसको 45 से गुना कर देते हैं ना, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के क्या कहते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो दे दीजिए भाग 100 से, पता चल जाएगा कितना मीटर होता है, तो इसको 100 से भाग दे दीजिए, ये हमारा मीटर में निकल गया। तो 15 × 45 बटा 100, इतना मीटर हो गया, क्या हो गया ऊंचाई इसका। और हम बताए थे, इसको मिटाते हैं थोड़ा, हम बताए थे आपको कि जब भी शक्ति निकालना है इसको P से डिनोट करते हैं, और शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, और कार्य को W से डिनोट करते हैं, और समय को T से, ठीक है। और कार्य निकालने के बताए थे, कार्य तब निकालना है अगर H का मान दे रखा है, तो W बराबर हम फॉर्मूला लगा देते हैं mgh, पिछले कई दिनों से बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ W निकाल लीजिए, देखिए इसको सीधे सीधे मान रख देते हैं, आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। W पहले निकाल लीजिए, यहाँ पर कार्य H का मान दे रखा था, हम लोग क्या निकालते हैं mgh। देखिए m का मान कितना दे रखा 50 लिख दिए। G का मान बताए थे ना आपको कि G का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, और G का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। आपको कौन सा लेना डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ऑप्शन अगर ज़्यादा पॉइंट में रहे तो इसको ले लेना, पॉइंट में ना रहे तो इसको ले लेना, ठीक है। तो सीधा सीधी ऑप्शन है, कहीं कोई पॉइंट है नहीं इसमें, तो सीधा मारिए 10, ठीक है। तो G का मान ले लेते हैं हम लोग 10, ठीक है, और इंटू H, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आपको अच्छा लगेगा देखने में। और H का मान कितना दे रखा है 15 × 45, यहाँ से लिख रहे हैं 15 × 45 बटा 100, बटा में 100, तो कार्य निकल गया। देखिए कार्य बराबर क्या होता है W mgh, m g और h निकल गया, कार्य क्या निकल गया हमारा कार्य, ठीक है। यहाँ तक लगभग समझ गए होंगे। अब देखिए समय यहाँ दे रखा 9 सेकेंड, ठीक है, कार्य हमारा निकल गया और समय निकल गया, तो शक्ति तो निकल ही सकता है। देखिए यहाँ पर शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, तो फिर मान रख दीजिए ना, P बराबर W/T से यहाँ मान रख लीजिए। इसको तो एकदम रटिए लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर मान रखिए, देखिए फिर से इसको लिख लीजिए, W का मान 50 गुना 10 गुना 15 गुना 45 बटा में 100, ये क्या हो गया, ये कार्य का मान हम लोग रखे हैं, ठीक है। और बटा में T है, मतलब सेकंड है, तो टाइम कितना देखा 9 सेकंड, तो भागा कर देते हैं हम लोग 9 से, ये हो गया गुना। अब इसको काट उठिए, देखिए कैसे काटना है, देखिए 50 दुना में 100, यहाँ से कट गया। अब देखिए कैसे काटना है, देखिए 9 5 45, यहाँ से कट गया। अब क्या कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 5
10, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, ये देखिए 5 गुना में 15, ठीक है, और गुना में 5, और इसको गुना करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 5 25। अब 25 को जब 15 से गुना करते हैं तो कर दीजिए ना एक बार, देखिए 25 25 25 तहाँ का 250, 25 पर से 125, ठीक है। तो 5 और 5 2 7 2 1 3, 375। यहाँ कितना आ गया 375, आपको दिख रहा होगा। और 375, और चूँकि हम निकाल रहे हैं शक्ति, और शक्ति का यूनिट क्या होता है वाट, यहाँ लिख लीजिए वाट। तो ये हमारा हो गया आंसर। और देखिए ऑप्शन नंबर 375, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा। लेकिन एक इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, तो कभी कभी क्या हमेशा होता है कि वाट ना दे के आपको दे देगा, क्या दे देगा, जूल प्रति सेकेंड। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जूल प्रति सेकेंड देगा। अगर यहाँ वाट ना हो के यहाँ जूल प्रति सेकेंड, तो ऐसा रहेगा तो भी मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 26 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, देखते हैं 27 में क्वेश्चन क्या कर रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा